नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम स्वाट मनी कॉन्सेप्ट्स यानी एसएमसी के उस हिस्से को डिकोड करने वाले हैं जो अक्सर बहुत कंफ्यूजिंग लगता है। मेरा मतलब है, जब आप चार्ट्स देखते हैं तो इतने सारे स्विंग्स, इतने सारे लेवल्स, किसी भूल भलैया से कम नहीं लगते हैं ना? लेकिन आज हम इस स्ट्रक्चर मैपिंग को इतने आसान और लॉजिकल तरीके से समझेंगे कि चार्ट का हर एक मूव खुद अपनी कहानी बताएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चीज़ों को बिल्कुल क्लियर रखने के लिए हम इस आसान से रोड मैप को फॉलो करेंगे। पहले मार्केट स्ट्रक्चर का नक्शा, फिर ट्रेंड्स और मार्केट मूव्स, उसके बाद इंटरनल स्ट्रक्चर की खोज, फिर इंड्यूसमेंट यानी आईडीएम को समझना, और आखिर में बीओएस और सीएचओसीएच का कॉन्सेप्ट। तो चलिए सबसे पहले अपने पहले सेक्शन की ओर बढ़ते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर का नक्शा। ये सच में किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे बुनियादी कदम है। अब देखिए, बायस और स्ट्रक्चर के बीच का फर्क समझना बहुत बहुत जरूरी है। इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए आपको अपने किसी दोस्त के घर जाना है जो वहां से 10 किलोमीटर नॉर्थ में है। ये दिशा और दूरी जानना आपका बायस है। लेकिन क्या आप बिल्कुल सीधी लाइन में वहां पहुंच सकते हैं? बिल्कुल नहीं। रास्ते में गलियां आएंगी, मोड़ होंगे, ट्रैफिक मिलेगा। तो वो जो असली रास्ता है ना, चार्ट्स की भाषा में उसे ही स्ट्रक्चर कहते हैं। बायस हमें सिर्फ दिशा बताता है, लेकिन स्ट्रक्चर ये दिखाता है कि मार्केट असल में वहां तक पहुंचेगा कैसे। तो दिशा और रास्ते का ये फर्क समझने के बाद अब हम आते हैं सेक्शन 2 पर, ट्रेंड्स और मार्केट मूव्स। देखते हैं कि चार्ट्स पर मार्केट किन रास्तों से होकर गुजरता है। बुनियादी तौर पर बात करें तो मार्केट सिर्फ 3 तरह के ट्रेंड्स में ही मूव करता है। पहला अप ट्रेंड, जो बिल्कुल सीढ़ियां चढ़ने जैसा है, लगातार नए हायर हाई और हायर लो। दूसरा है डाउन ट्रेंड, यानी सीढ़ियां उतरना, लगातार लोअर हाई और लोअर लो। लेकिन जो तीसरा है ना, साइडवेज या कंसोलिडेशन, ये सबसे खतरनाक है। ये एक ट्रैपिंग जोन होता है। यहाँ कोई नया हाई या लो नहीं टूटता। यहाँ स्मार्ट मनी सिर्फ हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स को फंसाती है। तो सीधा सा रूल ये है कि ऐसे साइडवेज मार्केट से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अब एक ट्रेंड के अंदर मार्केट कैसे चलता है? जब मार्केट अपने मेन ट्रेंड की दिशा में पूरी स्पीड से भागता है तो उसे इम्पल्सिव मूव कहते हैं। यही वो मूव है जहां सबसे बड़े टारगेट्स मिलते हैं। लेकिन मार्केट कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलता। वह बीच बीच में पीछे की तरफ मुड़ता है, जिसे हम पुल बैक या रिट्रेसमेंट कहते हैं। अब आप सोचेंगे कि ये पुल बैक क्यों आता है? असल में मार्केट को आगे बढ़ने के लिए फ्यूल यानी ईंधन चाहिए। और ये फ्यूल क्या है? ये फ्यूल है ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस और उनके पेंडिंग ऑर्डर्स। मार्केट जानबूझकर थोड़ा नीचे आता है, इस फ्यूल को कलेक्ट करता है और फिर एक नया इंपल्सिव मूव दे देता है। चलिए, अब तक तो हमने बाहर से बड़ी तस्वीर देखी है। अब थोड़ा चार्ट्स पर जूम इन करते हैं हमारे तीसरे सेक्शन में, इंटरनल स्ट्रक्चर की खोज, क्योंकि असली मैपिंग यहीं छुपी होती है। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, बड़े मार्केट हाई और लो के बीच असल में क्या चल रहा होता है? जब मार्केट एक मेजर हायर लो से हायर हाई तक का सफर तय करता है, तो बीच के उस रास्ते में क्या होता है? क्या वो बस लगातार हरी कैंडल्स बनाता हुआ सीधा ऊपर जाता है? बिल्कुल नहीं। और ठीक यहीं पे एंट्री होती है इंटरनल स्ट्रक्चर की। जब आप असली चार्ट्स देखेंगे तो पाएंगे कि एक बड़े मूव के अंदर कई छोटे छोटे मूव्स चल रहे होते हैं। कभी कुछ हरी कैंडल्स बनेंगी, फिर अचानक एक आध लाल कैंडल आ जाएगी। तो उस बड़े ओवरऑल एक्सटर्नल ट्रेंड के अंदर बनने वाले इन छोटे छोटे स्विंग्स और पुलबैक्स को ही हम इंटरनल स्ट्रक्चर कहते हैं। और एसएमसी में हमारी पूरी मैपिंग इन्हीं छोटे स्विंग्स पर टिकी होती है। इस इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के बाद अब वक्त है एसएमसी मैपिंग के सबसे अहम नियम को समझने का। सेक्शन 4, इंड्यूसमेंट यानी आईडीएम को समझना। तो इंड्यूसमेंट, जिसे शॉर्ट में आईडीएम कहते हैं, असल में है क्या? सच बताऊं तो यहीं पर सबसे ज्यादा ट्रेडर्स धोखा खाते हैं। मान लीजिए मार्केट अप ट्रेंड में है, प्राइस ऊपर जा रहा है और अपना इंटरनल स्ट्रक्चर बना रहा है। इस दौरान जो सबसे ऊंचा पॉइंट यानी हाई बनता है, उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड में जो आखिरी स्विंग लो होता है, जब मार्केट अचानक पलटकर उस लो को ब्रेक कर देता है तो उसे इंड्यूसमेंट कहते हैं। ये स्मार्ट मनी का बिछाया हुआ एक जाल है। वो दिखाते ऐसा है कि शायद ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ लिक्विडिटी बटोर रहे होते हैं। इसे चार्ट पर मार्क करने का तरीका बहुत ही मैकेनिकल है। बस 3 सिंपल स्टेप्स। पहला, एक वैलिड पुलबैक को स्पॉट कीजिए। दूसरा, ये देखिए कि क्या मार्केट ने सबसे ऊंचे पॉइंट के लेफ्ट साइड वाले स्विंग को ब्रेक किया है। अगर हाँ, तो यही हमारा आईडीएम है। और तीसरा स्टेप सबसे जरूरी है। जैसे ही ये लेफ्ट स्विंग ब्रेक होता है, ध्यान दीजिएगा,
चार्ट पर मौजूद सबसे ऊपर वाला पॉइंट हमारा नया हायर हाई कंफर्म हो जाता है। जी हाँ, बिना इंड्यूसमेंट लिए कोई भी हायर हाई वैलिड नहीं माना जाता। इंड्यूसमेंट क्लियर होने के बाद अब हम इस मैपिंग के आखिरी और सबसे निर्णायक हिस्से पर आते हैं, सेक्शन 5, बीओएस और सीएचओसी। तो जब इंड्यूसमेंट लेने के बाद हमारा नया हायर हाई कंफर्म हो गया, तो आगे क्या? अगर मार्केट वहां से वापस ऊपर की तरफ मुड़ता है और उस कंफर्म्ड हायर हाई लाइन को पार कर जाता है, और सबसे जरूरी बात, एक कैंडल की बॉडी उस लाइन के बिल्कुल ऊपर जाकर क्लोज हो जाती है, तो इसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या बीओएस कहते हैं। ये बीओएस मानो एक हरी झंडी है जो चीख चीख कर बता रही है कि हमारा अप ट्रेंड अभी भी पूरी ताकत से चालू है। और यहाँ मैपिंग का एक बहुत ही शानदार बोनस रूल काम आता है। जैसे ही चार्ट पर एक वैलिड बीओएस कंफर्म होता है ना, तो उस पूरे पुल बैक के दौरान जो सबसे निचला पॉइंट बना था, वो ऑटोमेटिकली हमारा नया हायर लो बन जाता है ना कमाल का सिस्टम। इंड्यूसमेंट से हमें हायर हाई मिला और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से हमें हायर लो मिल गया। इसी तरह सीढ़ी दर सीढ़ी पूरा स्ट्रक्चर मैप होता जाता है। लेकिन क्या ये ट्रेंड हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? जाहिर है नहीं। और जब ट्रेंड पलटने वाला होता है तो उसका पहला बड़ा वार्निंग साइन होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसे CHOCH चॉक कहते हैं। जब मार्केट ऊपर जाने के बजाय नीचे गिरने लगता है और हमारे उस कंफर्म्ड हायर लो को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, और याद रहे कैंडल की बॉडी उसके नीचे क्लोज होनी चाहिए, तो इसे CHOCH कहते हैं। यह इस बात का बिल्कुल साफ इशारा है कि मार्केट का मूड अब अप ट्रेंड से बदलकर डाउन ट्रेंड की तरफ शिफ्ट हो रहा है। अब इस टेबल को ध्यान से देखिए, क्योंकि स्मार्ट मनी के इन सख्त नियमों को समझना बहुत जरूरी है। जब हम इंड्यूसमेंट या IDM देखते हैं, तो कैंडल की बॉडी क्लोज होना जरूरी नहीं है। अगर सिर्फ एक विक यानी कैंडल की परछाई भी उस लेवल को स्वीप कर ले, तो भी वो वैलिड IDM है। लेकिन जब बात ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर की आती है, तो रूल्स एकदम स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। यहाँ हमें हर हाल में कैंडल की पूरी बॉडी क्लोज चाहिए होती है। बिना बॉडी क्लोजिंग के आप किसी भी BOS या CHOCH को वैलिड नहीं मान सकते। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? कुल मिलाकर बात यह है कि असली मार्केट कभी भी स्कूल की किताबों वाली उन सीधी और साफ रेखाओं में नहीं चलता। ये हमेशा इंटरनल स्ट्रक्चर के शोर और उथल-पुथल से भरा होता है। लेकिन जब हम इन सख्त स्टेप्स को फॉलो करते हैं, पहले इंड्यूसमेंट स्पॉट करना, फिर हाई कंफर्म करना और बॉडी क्लोजिंग के साथ BOS या चोच का इंतजार करना, तो उस सारे शोर के बीच में से एक बेहद साफ और भरोसेमंद नक्शा हमारे सामने आ जाता है। अब ये सारी जानकारी सिर्फ थ्योरी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। आज के इस विश्लेषण में हमने जो भी समझा है, इम्पल्सिव मूव्स, इंटरनल स्ट्रक्चर या फिर IDM, BOS और CHOH के वो सख्त नियम, इन सब की असली परीक्षा तो लाइव चार्ट्स पर ही होगी। तो अपने चार्ट्स खोलिए और इन स्विंग्स को ढूंढने की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के ट्रैप्स हमेशा एक्टिव रहते हैं। तो अब सवाल ये है, क्या इस जानकारी के साथ असली मार्केट स्ट्रक्चर को पहचाना जा सकता है, या फिर कोई एक बार फिर से स्मार्ट मनी ट्रैप का शिकार बनेगा? ये पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इन नियमों को चार्ट्स पर कितनी सख्ती से लागू करते हैं। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और अपने चार्ट्स को इसी तरह मैप करते रहिए।